देखिए चैप्टर चाहे ट्रायंगल्स है, मैंने पहले भी बताया था, हमने पढ़ना सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें। ठीक है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? सपोज ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। इसको मैं ले रहा हूँ पी क्यू आर। इनको हम बोलेंगे, सपोज मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर if and only if corresponding sides are equal, corresponding, सॉरी मैंने गलत बोला, corresponding sides are in same ratio and corresponding angles are equal। ये जो corresponding वर्ड है इसको ध्यान से समझना। यहाँ एक वर्ड देयर भी लिख लेना। if their corresponding sides are in the same ratio and corresponding angles are equal। इसका मीनिंग क्या है? देखिए हमने लिखा ट्रायंगल एबीसी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा से, ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर लिखा हमने? ये साइन है, सिंबल है सिमिलरिटी का, जैसे कांग्रुएंसी का डालते थे ना, हम इक्वल टू डाल देते थे, कांग्रुएंट लिखते थे। ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब है अगर मैं साइड ए बी लेता हूं, ठीक है, ए बी, उसके ओब्लिक रेशियो लेता हूं पी क्यू। अब यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे मैंने पी क्यू लिया, इट शुड बी इक्वल टू, मैंने कहा साइड शुड बी इन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन द सेम रेशियो। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे या तो एसी ले लो या बीसी ले लो, सपोज मैं एसी ले रहा हूं, तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर एसी लिया है तो यहाँ पी आर ही लेना है। अगर बच्चे ने यहाँ पे एसी लिया और यहाँ क्यू आर लिया तो गलत हो जाएगा, फिर ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं बनेंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में नहीं आ रही है। राइट, इज यस इक्वल टू, सर। अब थर्ड साइड देखें, ये बीसी है, ये क्यू आर है, तो इट शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। एक तो ये कंडीशन होगी, साइड सेम रेशियो में है। अगर यही कांग्रुएंट होते, कांग्रुएंट में क्या था कि तीनों साइड्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों इक्वल होती हैं, है ना। अब एक कंडीशन तो ये होगी, एंड एंगल ए उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें, एंगल ए मींस द फर्स्ट अल्फाबेट फ्रॉम दिस साइड, इसका फर्स्ट अल्फाबेट पी है, तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी। अगर एंगल ए और क्यू इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है जो इक्वल है, तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी। क्लियर। इसके बाद आएगा एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी और क्यू इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर, तो मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ फिगर में भी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब अगर हम इसी को पॉलीगन्स पे ले लें कि दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, तो हम बोलेंगे कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो चीजें जरूरी हैं। ट्रायंगल से अब जनरलाइज कर लेते हैं पॉलीगन को। पॉलीगन होगी थ्री आर मोर देन थ्री साइडेड एनक्लोज फिगर। तो कोई भी पॉलीगन, कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अगर मैं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करूं, जो हमने लास्ट क्लास में किया भी था, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है ना। अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड सेम आएंगी, अगर ये 6 है तो तीनों 6 होगी। अगर ये साइड सपोज
सपोज कर लो यही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये साइड 6 है तो ये तीनों साइड 6 आ गई, ये 2 है तो तीनों 2 आ गई, तो रेशियो हमेशा सेम रहेगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने किया कि टू सर्कल्स दे आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है ना, टू स्क्वेयर्स दे आर ऑलवेज सिमिलर। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आज हम करेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सॉरी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और उसके बाद उसके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। अब जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसकी मैं स्टेटमेंट भी बोलता हूँ, स्टेटमेंट बोलूंगा और साथ में उसकी जो फिगर है वो बनाता जाऊंगा, ध्यान से समझना। एक दो वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बट जो उसका वो निकलेगा, रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, मीनिंग उसका भी सेम होगा जो मैं बोलूंगा। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बेसिकली ट्रायंगल्स पे है, वो है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स द ट्रायंगल, मैं फिगर बनाता जाता हूं और साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, उसको मैं फिगर में बताऊंगा, जहां से डाउट आएगा वहां से पूछना, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं इफ ए लाइन इज ड्रॉन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ये। एक लाइन है जो ड्रॉ कीगी पैरेलल टू वन साइड, ठीक है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन है, हमने पैरेलल की एक साइड के, लेट्स से मैं बीसी के पैरेलल कर रहा हूं यहां से, और ये कट कर रही है बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, लेट्स से डी और ई पॉइंट्स है, ठीक है। Again, I am reading it. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides कौन सी, एक ये साइड एक ये साइड, are divided in the same ratio, ठीक है। इसका मतलब है हमें अगर गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, डी और ई दो पॉइंट्स है बाकी दो साइड्स पे, तो प्रूफ क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। थ्योरम है तो थ्योरम में है कि ऐसा तो होगा ही कि बाकी दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, तो प्रूफ करना है मुझे AD अपान DB इक्वल टू AE अपान AC, और इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम शॉर्ट में इसको BPT भी बोलते हैं, और जिस मैथमेटिशियन ने दी थी उसके नाम पे भी इसको बोलते हैं, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जो नाम यूज होता है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है, उसको भी शॉर्ट में लिखते हैं BPT लिखते हैं, ठीक है, बट इट इज आल्सो नेम्ड एज थेल्स थ्योरम। अब ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है अगर ये गिवन है। अब एक कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं, यहां से मैं परपेंडिकुलर लेता हूं ये, और ये F, मैंने क्या किया, ड्रॉ किया EF परपेंडिकुलर टू AB, AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। प्रूफ देखें इसका, सॉरी,
आपने एक नाइन्थ में थ्योरम पढ़ी होगी, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। उसी थ्योरम को यूज कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं बिकॉज DE is parallel to BC, DE parallel to BC, therefore area of triangle B, थोड़ा सा ऊपर करना। किधर ऊपर, अच्छा सॉरी सॉरी, अब ठीक है, अब क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है जी। therefore area of triangle, इसको लेता हूं मैं, एक इसको भी ज्वाइन कर लो फिर तभी बात बनेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ये लिखा मैंने, ड्रॉ EF पैरेलल टू बी AB, और एक लिख लो ज्वाइन BE। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं BDE, और वो इक्वल है, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। देखें जी, ये जो दो ट्रायंगल है DEB, ज्वाइन BE लिखा, तो यहाँ एक और लिख लो CD। ट्रायंगल BDE, इसका एरिया किसके इक्वल आएगा? CDE। क्यों? ये दोनों ट्रायंगल देखें, दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल एंड लाई ऑन द सेम बेस। दोनों का सेम बेस कौन सा है? DE। DE इज द कॉमन बेस फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। यहां तक कोई डाउट? अगर रीजन नो डिफरेंस सर। का तो मैं लिख देता हूं। रीजन है बिकॉज ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड between same parallels are equal in area। ठीक है, नेक्स्ट शीट पे आ रहा हूं मैं, और इस रिजल्ट को मैं ले लेता हूं नंबर 1। प्लीज देख लेना, इसको नंबर 1 लिया। अब देखें आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी ADE निकाल रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या बनेगा? इट इज हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ठीक है, दैट इज 1/2 इनटू, ये बेस ले रहा हूं AD, इनटू अल्टीट्यूड आ गया इसका EF। यहां तक कोई डाउट नो सर। नहीं है? अब देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूं BDE, वो बनेगा हाफ इनटू, देखें BDE एक ट्रायंगल है, ठीक है, बेस में ले रहा हूं BD, बेस ले रहा हूं BD, तो अल्टीट्यूड आएगा EF। ये बात आप समझ रहे हैं? मतलब अगर ट्रायंगल इस टाइप का है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करके बताता हूं आपको एक शीट पे, बराबर इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ कि, चलो नेक्स्ट शीट ही ले लेते हैं। अगर एक ऐसा ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, दिस इज ए ट्रायंगल, सपोज ये मैं ABC मार्क करता हूँ, ठीक है, इसका जो अल्टीट्यूड है दैट विल लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, है ना। सपोज ये L है, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो इट विल बी हाफ इनटू बेस, अगर मैं BC लेता हूं तो अल्टीट्यूड AL आएगा, ठीक है। अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, ये AL इसी के ऊपर आ रहा है। इज माई पॉइंट क्लियर? अल्टीट्यूड का मतलब है हाइट ऑफ द ट्रायंगल विच इज दिस मच। सेम इज द केस हियर, ठीक है। ये मत सोचना कि बाहर कैसे आ गया ट्रायंगल के, इट इज हाफ BDE ले रहे हैं इनटू ये बेस BD लिया, इसका अल्टीट्यूड का मतलब है इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, वो ये वाला अल्टीट्यूड दे रहा है EF। इज माई पॉइंट क्लियर?
ये बात समझ आ गई? यस सर। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूँ जी, डिवीजन डिवीजन, ठीक है। देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये हाफ और हाफ कट गया, क्लियर है। ये EF और EF कट गया, तो मुझे मिला देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपान BD, ठीक है। एंड लेट्स से इट्स नंबर 2। मैंने 1 भी लिया था पहले एक ना, क्लियर है ना। एक मिनट, मैं पहली शीट ला रहा हूँ ऊपर। ये रिजल्ट मैंने लिया था 1 कि BDE का एरिया CDE के इक्वल है। अब जैसे मैंने ये रिजल्ट लाया, अगर ये आल्टीट्यूड मैंने इस साइड लिया होता, ध्यान से सुनना, मैं सिमिलरली लिख रहा हूं। अगर मैंने ये आल्टीट्यूड इधर लिया होता, मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ADE अपान BDE इक्वल टू AD अपान BD। अगर मैंने यही फिगर इस साइड ली होती, आल्टीट्यूड इस साइड लिया होता, तो मेरा रिजल्ट बन जाता एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान, इस केस में फिर DEC आता, इज इक्वल टू, इस केस में आता AE अपान EC। ये बात समझ आई मेरी या नहीं? यस सर नो। जैसे यहां पे अल्टीट्यूड लिया तो आया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन दिस, अगर इस साइड लेते तो आता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन दिस, DEC वाला, है ना। फिर उसमें हाफ बेस बन जाता EC, अल्टीट्यूड ये वाला बन जाता। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो, इसमें देखो BDE आ रहा है, इसमें DEC आ रहा है, ऊपर न्यूमिनेटर सेम है ना। अगर डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा तो इसका मतलब ये इक्वल आ जाएंगे। अब डिनोमिनेटर सेम हम 1 में बना चुके हैं, जो इक्वेशन 1 है, ये देखो BDE इक्वल टू CDE, BDE इक्वल टू सी DEC ट्रायंगल को CED भी लिख सकते हैं। तो मैं आप लिख सकता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कंक्लूड, वी कंक्लूड, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये 1 में किया हमने, न्यूमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये और ये भी इक्वल है। क्या कंक्लूड किया हमने, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आप यहाँ जो लिखते हो हैंस प्रूव, वो लिख सकते हो। अब जो प्रूफ है सिमिलर ट्रायंगल्स में, वो सारी थ्योरम्स का नहीं है, 4 थ्योरम्स का प्रूफ है। तो हम जो जो थ्योरम का प्रूफ आएगा वो करते जाएंगे। अब मैं कर रहा हूं कॉरोलरी। कॉरोलरी होती है एक जो मेन रिजल्ट हमने निकाला, क्या उससे कुछ और रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल इसमें हम करेंगे, और इसके लिए मैं इसको सामने रख रहा हूं कॉरोलरी लिखने के लिए। ये ऊपर ही है, मैं दोनों को फ्रेम में रखना चाहता हूं पर आ नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। इसको मैं लेता हूं नंबर 4 और लिखता हूं ऐड, कॉर्नरी आ गई मेन रिजल्ट। उसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखता हूं ऐड 1 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। ये बना AD अपान BD प्लस 1 इक्वल टू AE अपान EC प्लस 1, ठीक है। अब अगर एक स्टेप मैं डायरेक्ट लिखूं, देयरफॉर व्हाट इज AD अपान BD प्लस 1, वो बनेगा AD प्लस BD अपान BD, है ना। फिगर में देखते हैं, व्हाट इज AD प्लस BD, AB दिख रहा है बेटा जी। AD प्लस DB कितना बनेगा, AB, ठीक है।
यहां भी वही बन रहा है ना, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो बनेगा AD प्लस BD अपान BD, और AD प्लस BD क्या बन रहा है, AB। तो मैं लिख सकता हूं इसको AB अपान BD इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां पे आएगा AE प्लस EC। ये देखें यहां पे आएगा AE प्लस EC। फिगर में देखते हैं आप, व्हाट इज AE प्लस EC, AC। तो ये बनेगा AC अपान EC। ये बात समझ आ गई। तो ये कॉर्नरी है, इसका मतलब है अगर हमें कभी दिया हो कि द लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये रिजल्ट तो है ही है जो हमने प्रूव किया, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। हम ये भी यूज कर सकते हैं AB अपान BD इज इक्वल टू AC अपान EC, ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं जो हमने अभी कॉर्नरी में निकाला। कहने का मतलब है ये मेन रिजल्ट है, इससे ये एक और रिजल्ट आ गया, अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला रिजल्ट निकाला AB अपान BD, इसी तरह मैं ये भी निकाल सकता था AB अपान, ये फिगर है, ये नहीं, AB अपान DB निकाला, मैं निकाल सकता था AB अपान AD, मैं निकाल सकता था AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान AE। ठीक है, तो ये होगी जी हमारी कंप्लीट इसकी सॉरी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम BPT बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज आप इसको रिवाइज कर लो, लेट्स कीप इट अप टू हियर। कल इसकी हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.2। ठीक है।